हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर डीजल छिड़ककर आत्मदाह की करी कोशिश। दी जानकारी आपको बता दे, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशाएं कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर धरना दे रही हैं, जिसमें उनका कहना था कि उनका वेतन समय से नहीं मिल पा रहा और ना ही पूरा मिल पा रहा है, जिसको लेकर वह अधिकारियों से मुलाकात भी कर चुकी हैं। आज सभी आशाओं ने धरना स्थल पर मांगे पूरी न होने को लेकर डीजल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीएमओ एवं थाना सदर बाजार प्रभारी और आला अधिकारी गणों ने उनकी समस्याओं को सुना और आशाओं को शांत कराया तथा संबंधित जानकारी दी। उषा है। क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला है? मेरे 2 साल से पैसे रुके हैं यहाँ पे। इन लोगों ने कोई सिन डाले, मैं 6 महीने से चक्कर काट रही हूँ। कभी कहीं भेज देते, कभी कहीं भेज देते। हम अपने परिवार के खर्चे कैसे चलाएं ये बताओ। परिवार वाले हमसे कैसे कभी कुछ करवाते, कभी कुछ करवाते। अब ये बताओ भाई जी, हम कहाँ जाए कहाँ न जाए। हम अपने हाथों में नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ये बताओ। जब हमारे 2200 रुपये तरीके नहीं आते तो हम कहाँ जाए ये बताओ। एक पैसे नहीं डालते, मेरे से बात करी जाएगी सेकंड की। पहले भी इन्होंने 20-25 दिन पहले ये धरना प्रदर्शन किया था, तो मेरी जानकारी में कुछ आया कि आशाओं का मानदेय रुका हुआ है। हालांकि मुझसे कभी कोई नहीं मिली ज़िले पे। जब यहाँ धरने पे बैठ गए तब मैं यहाँ आया था पिछली बार, और इनके साथ नेता जी हैं वो वालिया जी, उनसे ही बातचीत की थी पूरी। और तो उसमें यही कुछ लोगों के PFMs करते हैं हम लोग, वो फेल्योर। पहले ये सारे पेमेंट इनके ब्लॉक से निकलते थे और पिछले कुछ महीनों से ये ज़िले से कर दिए हैं सारे पेमेंट्स। तो ज़िले लेवल पे आते आते वो पूरी चेन है 6-7 लोगों की, तो कुछ PFMs फेल हो गए थे इनके, तो वो ज़िले पे हम लोग फिर दोबारा स्टेट भेजते हैं, वहाँ से परमिशन होती है फिर निकालते हैं। तो हमारी तरफ से तो लगभग करीब इनका 85% के आसपास इनका पेमेंट हो चुका है। कुछ इंडिविजुअल्स आशा हैं हर ब्लॉक में जिनके 3 आशा या 4 आशा हैं, तो उनके कुछ अकाउंट्स में कमियाँ या उनके इंडिविजुअल कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनके कुछ पेमेंट्स रुके हुए हैं। तो उसको हम बिल्कुल युद्ध स्तर पे प्रायोरिटी पे बैठा के अपनी पूरी टीम, जिसके अंदर डैम है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर है डैम, और जितने BCPM हैं, DPM में सब लोग बैठे हैं। तो यही कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इंडिविजुअल आशा भी कोई ना बचे। एक आशा उसके जिस मतलब जितने पैसे हैं वो सारे क्लियर कर दिए। 15 दिन पहले भी आश्वासन दिया गया था। बिल्कुल, मैंने कहा था इनसे कि मैं 2 हफ्ते के अंदर इसको पूरा कोशिश करूंगा, और हमने बहुत मैनेज किया है। इस चीज़ को ये भी मानेंगे आप पूछिएगा कि काफ़ी पैसा इनका रुका हुआ है इनके अकाउंट में। तो आत्मदाह की कोशिश क्यों की ऐसे? ये ऐसा मुझे तो इसकी जानकारी मैं आपको क्या दे सकता हूँ ना, मेरी कोई ऐसी जानकारी नहीं। तो मैं यहीं आया हूँ, उनसे बात करना आया हूँ। मैं तो महिलाओं की तबीयत खराब हुई है। हाँ, किसी को कल भी किसी को फीवर था तो उसको जिला अस्पताल दिखाया हमने, और अभी भी किसी लड़की का लेडी का उसका आशा का दिल घबरा रहा तो उसको हमने एम्बुलेंस से भिजवा दिया। कह रही है कि आज ही अगर वेतन उनका नहीं दिया जाता तो आत्मदाह करने को तैयार। आज वेतन कैसे दे सकते हैं तो आप भी समझते हैं। कोई वेतन नहीं होता है इनके। अलग अलग मदों में ये काम करती हैं, अलग अलग मदों के पैसे होते हैं, है ना, तो उनको फिर पूरे वाउचर्स बनते हैं। एक सिस्टम, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि किसी को फिक्स पैसे मिलते हैं उसके आज हमने रोक रखे हैं तो उसको आज डाल दें, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत। कहना है कि लगभग 1 साल से ये प्रयास आइडिया नहीं, तो मुझसे कभी कोई नहीं मिला, कोई भी आशा कभी आके नहीं मिली है। और पहले ब्लॉक से होता था पेमेंट, और जब से जिले से होने लगा है और 85 से 90% के आसपास पेमेंट हमारी तरफ से हो चुका है। और फिर भी हमने नेताजी से कहा है कि 2 घंटे बाद हम आपको फिर बताते हैं, आप बताएं देख के कि कहाँ प्रॉब्लम है। गुरुद्वारा रोड स्थित कार्यालय पर 3 अगस्त को जनमंच में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसियों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, गुरुद्वारा रोड स्थित कार्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, प्रदेश सचिव प्रवीण चौधरी, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को आयोजित करने का उद्देश्य 3 अगस्त को जनमंच में कांग्रेसियों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई तथा संबंधित जानकारी दी। आज की जो हमारी PC का मकसद है, उद्देश्य है, आने वाली 3 तारीख में हमारे मंडल का एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ब्रजलाल खाबरी जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष नसीबुद्दीन सिद्दीकी जी, हमारे प्रदेशीय महासचिव विधि चौधरी जी, प्रदेश के सचिव गौरव भाटी जी, और परवीन चौधरी जो कि मुजफ्फरनगर के प्रभारी हैं, सत्यम भुरियान जो कि शामली के प्रभारी हैं, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण जो मंडल के क्षेत्र में आते हैं, और राष्ट्रीय टीम जो कि प्रांतीय के प्रभारी हैं, वो सभी लोग, हमारे प्रदीप नरवाल जी, सभी हमारे सम्मानित नेतागण
3 तारीख में संविधान बचाओ संकल्प सभा का कार्यक्रम, मंडल का कार्यक्रम है, जिसको लेकर आदरणीय ब्रजलाल खाबरी जी सहारनपुर पहुंच रहे हैं। क्योंकि देश के जिस तरह के हालात हैं, लगातार जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चाहे वो मणिपुर का मामला रहा हो, चाहे अभी आपने देखा होगा, आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि यूपी में भी उसी तरह की एक घटना हुई है, एक महिला को उसी तरह से जैसे मणिपुर में किया गया। तो ये जो लोग कह रहे थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है? खुलेआम लूट डकैती हत्याएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कायम है। तो लोकतंत्र की हत्या और संविधान को जिस तरह से ख़त्म करने का काम भाजपा केंद्र सरकार कर रही है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की चुप्पी 2 महीने के बाद खुली है और उसके बावजूद भी उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया, जबकि उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ सरकारें कांग्रेस की थी उनको निर्देशित कर रहे हैं, उनको नहीं कह रहे हैं। जहाँ मणिपुर में भाजपा की सरकार है, जहाँ इतना बड़ा कांड हो चुका है, पूरे विश्व में शर्मसार करने वाली घटना वहाँ हुई है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारा जो मंडल का कार्यक्रम है, जो 3 तारीख में जनमंच में होने जा रहा है, तो उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने ठगी करने वाले तांत्रिक को थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र से किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना बिहारीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने ठगी करने वाले तांत्रिक नैयर पुत्र सिराज को बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 4 लाख रुपए नगद एवं तांत्रिक क्रिया का सामान भी बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन भी हुआ। एसपी देहात सागर जैन ने उक्त मामले का खुलासा किया तथा संबंधित जानकारी दी। थाना बिहारीगढ़ में 26 जुलाई को बुग्गावाला जिला हरिद्वार निवासी 2 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। दोनों प्रार्थना पत्र में एक व्यक्ति है नैयर, जो कि इस्माइलपुर बिहारीगढ़ का रहने वाला है, और उसके अज्ञात साथियों पर तंत्र मंत्र विद्या कर धोखाधड़ी एवं छेड़खानी करने के आरोप उसमें प्रार्थना पत्र में लगाए थे। इस प्रार्थना पत्र की जांच करने पर जब इसकी जांच की गई तो ये तथ्य सही पाए गए और मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज अभियुक्त नैयर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 लाख रुपए, तांत्रिक क्रिया करने वाले कुछ सामान एवं जो कुछ पीली धातु है जो आर्टिफिशियल प्रतीत होती है, उसके कुछ आभूषण और गहने, ये सब प्राप्त हुए हैं। इसने पूछताछ पे बताया कि ये पिछले कुछ महीनों से ये ठगी करने का कार्य कारित कर रहा है। सबसे पहले ये उन लोगों को पकड़ते थे जिन्होंने हाल ही में जमीन बेची है और जिनके पास अच्छी मात्रा में जो है कैश घर पर मौजूद है। फिर ये उनके आसपास के जो व्यक्ति है उनसे बातचीत करके और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको बताते थे कि आप पे माया जो है माया जाल का जो शिकंजा है उसको हम दूर कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी बुरा वक्त चल रहा है या आपके घर में जो भी गड़ा हुआ सोना है हम उसको निकाल कर दे सकते हैं। और ऐसी बातों से उनको अपने जो है उसमें ले लेते थे कब्जे में, और जो व्यक्ति इनकी मदद करते थे इस काम में वो उसी विक्टिम के या तो पड़ोसी होते थे या फिर करीबी रिश्तेदार होते थे। ये मौका देखकर उनके जो आंगन या उनके बरामदे या उनके घर के किसी हिस्से पर एक हंडी जो है उसमें नकली आभूषण जमीन में गाड़ देते थे। फिर कुछ समय बाद ये जो नैयर अभियुक्त है ये वहां पर आता था और उस गड़े हुए धन को, जो नकली आभूषण है, उसको निकालकर ये कॉन्फिडेंस में ले लेता था कि देखिए मेरी वजह से ये आपका गड़ा धन निकला है, और इसी तरह से ये प्रोसेसेस को रिपीट करता था और उनसे हर बार गड़ा धन निकालने या उनकी पूजा पाठ करने के 2 से 3 लाख रुपए ले लेता था। लगभग कितने लोगों से इसने अभी तक? जी, अभी इसने पूछताछ में बताया कि इसने करीब 4 से 5 लोगों पे ये जो है ठगी की है। बट हमारे पास अभी 2 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जो कि जनपद सहारनपुर से संबंधित हैं, और भी जो भी इसमें प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे उसमें इसी विवेचना में उसको सम्मिलित किया जाएगा। और इसमें
जो भी विक्टिम्स के साथ जो भी इनके हम रहे हैं जो घटना करने के लिए जिन्होंने भी साथ दिया है उनको भी इसमें षड्यंत्र में विवेचना में जोड़ा जाएगा और उनसे भी रिकवरी की जाएगी। सर क्या अपील करेंगे जनपद वासियों से, जैसे भोले वाले लोग अंधविश्वास के चक्कर में झाड़ मोगल तंत्र विद्या के चक्कर में अगर पड़ जाते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? देखिए मेरी जनता से यही अपील है कि साइंटिफिक टेम्पर रखें, कभी भी ऐसे तंत्र मंत्र और झूठे जो आपको बताते हैं कि आपके घर से गड़ा धन निकाल देंगे या फिर आपका माया है, आपके ऊपर बुरी माया का साया, तो इन चीजों से बचें। ये अभी कुछ दिनों में ये ऐसी घटनाएं अमूमन ज्यादा हो रही हैं। एक साइंटिफिक टेम्पर अपने आप में लाएं और एक ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसे लोगों को और इससे शय मिलती है और ऐसी घटनाओं का जैसे ही हम लोगों को और भी पता लगता है कि जो जो इस घटना में लिप्त हैं उन सभी को हम उन पे कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं और ना हो। इनका मकसद इजी मनी होता है। जो भी ऐसे भोले भाले लोग इनके पास आके इनको ढेर सारा पैसा एक बार में दे देते हैं तो इनका और इससे एक हौसला मिलता है कि इससे और भी ये घटनाएं करते हैं। बट आज इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन तलाश को लेकर दी जानकारी। आपको बता दें, आगामी 15 अगस्त के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मकान किराए पर देने वाले मोबाइल सिम विक्रेता, बैंक कर्मचारी और जनसेवा केंद्र कर्मचारी आदि स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के साथ मीटिंग कर उनको जागरूक किया जा रहा है कि जो लोग बाहर से आए हैं, इनसे किसी ने सिम लिया हो, नौकरी ली हो या उनके पास रुका हो, उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर किया जाए ताकि जो भी संदिग्ध व अवैध रूप से निवास करने वाले व्यक्ति हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार पुलिस कार्यवाही की जा सके। इसके लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन तलाश भी चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने संबंधित जानकारी दी। आगामी 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के बाहर से गैर प्रदेश से आए लोगों के सत्यापन का अभियान चलाया गया है। यह प्रथम चरण है जिसमें प्रदेश से बाहर आए लोगों का सत्यापन करवाया जा रहा है और इसके लिए थानों पर जो मकान किराए पर देने वाले लोग हैं, नौकरी देने वाले लोग हैं, जो सिम कार्ड विक्रेता हैं, बैंक कर्मचारी हैं, जो जनसेवा केंद्र के कर्मचारी हैं, इनकी मीटिंग की जा रही है और इनको जागरूक किया जा रहा है कि जो लोग भी प्रदेश के बाहर से आए हैं और इनसे किसी ने सिम लिया हो, कहीं रुका हो, कहीं नौकरी ली हो, तो उनकी जानकारी थाने पर दी जाए और उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाए। उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए उनका पुलिस सत्यापन हो और यदि कहीं कोई संदिग्ध या अवैध रूप से निवास करने वाला व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जा सके। और यह सब प्रयास है कि जन भागीदारी से ये संभव हो और लोगों में इस चीज़ के प्रति एक चेतना जगाई जा सके। इसके लिए ये ऑपरेशन तलाश पुलिस द्वारा चलाया गया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 2 शातिर चोर सौरभ कश्यप पुत्र सतीश कश्यप, विनय उर्फ मोगली पुत्र राजकुमार को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 2 बैटरी, 1 ई रिक्शा व 1 नाजायज चाकू बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल रामवीर सिंह, कांस्टेबल राहुल मौजूद रहे। सदर बाजार गुच्छा मार्केट में आयोजित रक्तदान शिविर में 74 यूनिट रक्तदान एफबीडी ट्रस्ट ने किया 139वें रक्तदान शिविर का सफल आयोजन। आपको बता दें, फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट एवं संयुक्त व्यापार संघ सदर बाजार एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन सदर बाजार मार्केट में किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन नगर मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार, व्यापारी नेता विवेक मनोचा, सूरज प्रकाश ठक्कर ने संयुक्त रूप से किया। इस रक्तदान शिविर में 74 रक्तदाताओं ने अपने खून का दान किया। नगर मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार ने बताया कि एफबीडी ट्रस्ट व व्यापार मंडल द्वारा
जनहित को समर्पित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उमस व चिपचिप गर्मी के बावजूद भी व्यापारी बंधु एवं क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर शिविर में भाग ले रहे हैं। यह देखकर खुशी हो रही है। आपका नाम और आज किस चीज़ का कैंप लगा? मेरा नाम नीरू सिंह है। मैं फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट में संरक्षक के पद पे हूँ और ये हमने आज ब्लड कैंप लगाया है फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट ने और व्यापार कर मंडल ने मिलकर लगाया है। कितने टारगेट है आज रक्तदान का और कितने हो चुके हैं अब तक 25 के करीब हो चुके हैं। अभी तो शुरुआत ही है, शाम तक देखिए 100 से ज़्यादा होने की उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे कि रक्तदान लोगों से कैसे अपील करना चाहेंगे? लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि कुछ लोगों में ये भ्रम पैदा हो रखा है कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देने से और स्वास्थ्य ठीक रहता है, क्योंकि जो रोग होते हैं उनमें रोग होने की कम संभावना रहती है। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो कम संभावना रहती है रोग होने की। पुलिस लाइन पहुंची मोहल्ला सराय रामपुर मनिहारान निवासी महिला ससुरालियों पर लगाया परेशान करने का आरोप दी जानकारी आपको बता दे। थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के मोहल्ला सराय निवासी महिला पुलिस लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उसने बताया कि लगातार ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे हैं। उसके पति की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो गई थी, जिसके बाद से ससुराल पक्ष द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको वह पालना चाहती है, लेकिन ससुराल पक्ष जबरन उसकी शादी करवाने पर तुला है, जिसको लेकर वह एसएसपी कार्यालय पर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी, क्या हुआ आपके साथ? अभी कहाँ पर हैं, क्यों आई हैं? मैं रामपुर मनिहारन से हूँ, मोहल्ला सराय से। ये हुआ 2021 में मेरे पति जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर होने के बाद जो मेरी देवर है, मेरी देवर देवरानी और मेरी जो सास है, वो मुझे घर से निकालना चाह रहे हैं। वो मुझे खर्चा भी कुछ नहीं दे रहे हैं। कहते हैं इस घर से चली जा या दूसरी शादी कर ले। अब ये बताओ दूसरी शादी कहाँ करके जाऊँ मैं? मेरे तो 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे अपने बच्चों को पालने। मैंने अपनी सास को बोला भी कि मेरे तो बच्चे हैं, मुझे शादी नहीं करनी, नहीं मेरा शादी करवाने, मुझे अपने बच्चे पालने हैं। और वो लोग वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। मुझ पर प्रेशर डाल दें कि शादी करो या यहाँ से जाओ। देवरानी कहती है कि इस घर में एक ही रहेगी, या तो तू रहेगी या मैं रहूँगी। और मेरी सास कहती है मैं तुझे कुछ भी खर्चा नहीं दूँगी। मेरे सास के नाम कोटा है, जो मेरे ससुर के नाम था, वो एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर होने के बाद मेरे पति ने भाग दौड़ करके वो कोटा जो है मेरी सास के नाम कराया, क्योंकि उस टाइम जो तहसील थी वो देवंद हुआ करती थी। तो उन्होंने भाग दौड़ करके वो सारा सास के नाम करा दिया। तो तय ये हुआ था कि जो मेरी सास है वो दोनों भाइयों को आधा आधा करके देंगी सारा, वो परिवार खर्च चलाने के लिए। बल्कि मेरे जो देवर की शादी भी मेरे पति ने ही की थी। अब उसके बाद इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं और कहते हैं घर से चले जाओ। उनके पास क्या दिक्कत आ रही है आपके सामने? परेशानी तो ये है कि प्रॉपर्टी तो ये है कि हमारा 700-800 गज का प्लाट है, उसमें से वो मुझे कुछ दे ही नहीं रहे हैं। उसमें से कहते हैं कि ये उन्होंने वसीयत की है, वसीयत में देवर का नाम दिया है, मतलब देवर के लड़के का नाम दिया है, अपनी लड़की का नाम दिया है और अपना नाम लिया है। और मेरे जो मकान बने हुए हैं वो तो मेरे पति के हैं ही, पर वो कहते हैं कि ये हमने तुम्हें दे दिया, बाकी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कोटे में से मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी। मतलब ज़बरदस्ती वो लोग मेरे घर पे आते हैं। वो लोग किराए पे चले गए। मैंने एसडीएम को भी शिकायत की थी इसके लिए, तो एसडीएम ने कहा कि इनका फैसला करवा दो भाई, दे दो जो इनका बनता है। उसके बाद भी उसने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं कर रहा है वो, बल्कि सामान पहले ही उठा के ले जा चुके। जब अपना सामान उठा के लेके गए थे, उसके साथ मेरा भी सामान लेके चले गए वो। मतलब जो मेरी शादी में मुझे मिला था ज्वेलरी वगैरह, वो सब लेके जा चुके वो। तो आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों का हक मिल जाए, मैं ताकि अपने बच्चे पाल सकूँ, क्योंकि मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरे जो माता पिता हैं वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। ये भी नहीं है कि मैं बच्चों को उनके पास छोड़ दूँ। बच्चों को किसी के पास छोड़ना तो पड़ेगा, तभी तो मैं जॉब कर पाऊँगी कहीं पे। अब बच्चे इतने छोटे किसके पास छोड़ूँ, तो कहाँ से कमाई करूँगी? तो आपने कहाँ शिकायत की है? मैंने एसडीएम को भी की थी, ठीक है, मुख्यमंत्री को भी मैंने ऑनलाइन शिकायत की है, मैंने यहाँ महिला थाने में भी दिया है। पर जो मेरा देवर है वो पैसे के बल पे हर जगह पैसे दे देता है और कुछ नहीं कार्रवाई होने दे रहा है। तो अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं? अभी मैं रामपुर मनिहारन में रह रही हूँ। जो उन्होंने एक वसीयत भी की है
उन्होंने एक वसीयत किया। वसीयत में उन्होंने क्या किया कि मेरे बेटे को बना दिया कि ये 3 मंजिला मकान है, ये मेरे पोते का है, तन्मय का, पर संरक्षक उसमें उसके चाचे को बनाया है। तो ये बताइए, उसके जो पिताजी हैं वही तो एक्सपायर हुए हैं, मम्मी तो एक्सपायर नहीं हुई है। संरक्षक तो मम्मी होनी चाहिए जब मम्मी के पास रह रहे हैं दोनों बच्चे। हकीकत नगर स्थित कार्यालय पर पहुंचे स्वर्ण आर्मी संगठन के संस्थापक व अध्यक्ष सर्वेश पांडे, हुआ भव्य स्वागत। दी जानकारी आपको बता दे, हकीकत नगर स्थित कार्यालय पर पहुंचे स्वर्ण आर्मी संगठन के संस्थापक व अध्यक्ष सर्वेश पांडे का स्वर्ण समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सर्वेश पांडे ने कहा कि लगातार हम स्वर्ण समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और स्वर्ण समाज के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा भी की गई तथा संबंधित जानकारी दी। ये आपका परिचय और आज क्या कार्यक्रम था जिसमें आज सहारनपुर पहुंचे हैं? जी, मेरा नाम सर्वेश पांडे है और स्वर्ण आर्मी संगठन का मैं संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। आज हमारे बड़े भाई राकेश शर्मा जी जो कि अमेरिका में रहते हैं, उनकी माता जी का विगत दिनों में स्वर्गवास हो गया था, तो आज उनके आवास पर मतलब सहडोली हड़िया करके गांव है, वहाँ पर पगड़ी रस्म का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे। उस कार्यक्रम के बाद फिर हमारे सौड़ समाज के भाई बंधु जो कि सहारनपुर के हैं, इन लोगों ने शाम को बुलाया था एक मीटिंग के लिए, तो उसी मीटिंग में हम आए थे, आप लोगों से मुलाकात की। क्या क्या विषय है स्वर्ण समाज के और क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर? देखिए, हम लगातार सौड़ों को जोड़ने और जगाने का काम कर रहे हैं। लगातार सौड़ समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सौड़ समाज का मुख्य मुद्दा है कि जो देश में जातिगत आरक्षण है इसे आर्थिक आधार पर किया जाए, गरीब किसी भी जात का हो उसे आरक्षण मिले, किसी जात को आरक्षण ना मिले। दूसरी बात जो है SC ST एक्ट जो है इसमें जांच की व्यवस्था हो, और जैसे कि दलित आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, उसी प्रकार से सौड़ आयोग का भी गठन हो। जी। शाकुंभरी विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ सत्र को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। अभी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, एक दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, समाज कार्य अर्थात ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज स्टडीज एंड डेवलपमेंट अध्ययन, गणित, सांख्यिकी, पर्यावरण अध्ययन, पब्लिक हेल्थ, MBA, मास्टर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन एवं कम्युनिटी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे और इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसकी सीटें निर्धारित की गई है, इस संबंध में जानकारी कुल सचिव HS सिंह द्वारा दी गई। हम पठन पाठन कार्य विश्वविद्यालय कैंपस में भी कर रहे हैं। प्रथम वर्ष का प्रवेश 23-24 का अभी करना। हमारी अंतरिम कार्य परिषद ने अपनी बैठक 5 जुलाई को उसने निर्णय लिया था कि हम परास्नातक स्तर पर अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, समाज कार्य, अर्थशास्त्र, ह्यूमन राइट एंड ड्यूटी, वुमेन स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट, सैन्य अध्ययन, गणित, सांख्यिकी, पर्यावरण अध्ययन, पब्लिक हेल्थ और MCOM, MBA, मास्टर ऑफ लॉ एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन और कम्युनिटी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इनमें हर प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30-30 सीटें निर्धारित की गई हैं। प्रथम वर्ष का प्रवेश अभी जो महाविद्यालय के प्रवेश होगा उसी के साथ हमारा ये भी पोर्टल खुलेगा, परंतु इसका एप्लीकेशन अलग से जमा होगा। इसके अतिरिक्त कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हमारे यहाँ चलाए जाने हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको जो कागज़ दूंगा उससे आपको पता चल जाएगा। अंतरिम कार्य परिषद ने इस निर्णय के साथ साथ ये भी निर्णय लिया था कि अभी हमें नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय भी मिला है जो सिडौली हरिया सहारनपुर में है। उसको मैंने शासन से मौखिक रूप से स्वीकृति प्राप्त कर ली है कि उसको एक विश्वविद्यालय कैंपस के रूप में डेवलप किया जाए और उस परिसर में फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सिडौली हरिया में चलेगा। शेष पाठ्यक्रम यहाँ चलाए जाएंगे। वो कागज़ लाओ। अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पोर्टल खोल रहे हैं। कॉलेजों के लिए भी प्रवेश का पोर्टल खुलेगा
पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में और विश्वविद्यालय का ही पोर्टल खुलेगा। तो क्या एंट्रेंस की व्यवस्था रहेगी सर, कैसे? नहीं, मेरिट से एडमिशन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि बाजार का फीता काटकर उद्घाटन मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने किया। कोर्ट रोड पुल के निकट नगर निगम द्वारा विकसित किए गए प्रधानमंत्री स्वनिधि बाजार के रूप में फूड कोर्ट का आज शाम मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बाजार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रजिस्टर्ड विभिन्न खाद्य प्रोडक्ट्स वाले 23 वेंडरों को स्थान आवंटित किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी रजनीश मिश्र व अपर नगरायुक्त राजेश यादव सहित नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।